एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य था जहां प्रकृति अपनी पूरी शोभा में थी। इस राज्य की राजकुमारी सुमन अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए जानी जाती थी। वो न केवल राजकुमारी थी, बल्कि उसे कहानियों का गहरा शौक था। सुमन ने अपने महल के बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ लगवाया था, जिस पर कई पक्षी आकर बसेरा करते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक थी एक प्यारी सी चिड़िया, जिसका नाम मीरा था। मीरा एक अनोखी चिड़िया थी। वो बोल सकती थी और बहुत ही खूबसूरत कहानियां सुनाती थी। राजकुमारी सुमन हर दिन शाम को उस चिड़िया के पास आती और उससे कहानियां सुनती। एक दिन जब सुमन बगीचे में बैठी थी, मीरा ने उससे पूछा, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊं? राजकुमारी सुमन कहती है, जरूर। मीरा तुम्हारी कहानियाँ हमेशा मुझे सिखाती हैं। आज कौन सी कहानी सुनाओगी? मीरा बोली, आज की कहानी एक राजा और रानी की है। यह कहानी तुम्हारे दिल को छू जाएगी, लेकिन इसे ध्यान से सुनना। इसमें एक बड़ी सीख छुपी है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और संपन्न राज्य में राजा अर्जुन और रानी वासंती का राज था। दोनों की जोड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। रानी वासंती अपने सौंदर्य, दया और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, जबकि राजा अर्जुन वीर, साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे। एक दिन वासंती को अपने मायके से निमंत्रण आया। उसे अपनी मां की तबीयत का हाल जानने जाना था। उसने महाराज अर्जुन से कहा, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। माँ की तबीयत खराब है। महाराज ने सहमति दे दी और कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें भी शिकार के लिए जाना है। हम खुद आपको आपके घर छोड़ देंगे। तब रानी कहती है, महाराज, आप अपना ध्यान रखना। मेरे बिना आप अकेले महसूस न करना। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। अगले दिन महाराज रानी को उनके घर छोड़ आए। रानी के जाने के बाद महल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वासंती के बिना महल कितना खाली लगता है। कुछ दिनों तक तो वह अपने कामों में व्यस्त रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन सताने लगा। इसी दौरान महल में एक नई दासी आई, जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बेहद आकर्षक थी और अपनी मीठी बातों से राजा का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। वह राजा की हर बात को ध्यान से सुनती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। अर्जुन को उसका साथ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे चंद्रिका राजा के करीब होने लगी। अब तो वे जहाँ चाहती थी वह राजा के साथ होती। कुछ समय बाद रानी वापस आ जाती है। वे देखती है राजा कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वे राजा से पूछती है, महाराज, क्या बात है? आप मुझे कुछ बदले से लग रहे हैं। क्या मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? राजा कहते हैं, महारानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जाने के बाद अकेलेपन की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन महारानी को राजा की बातों से तसल्ली नहीं होती। वे अपनी नौकरानी से पूछती हैं, कमला, एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो महाराज मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हैं? नौकरानी कहती है, महारानी जी, आपके जाने के बाद एक चंद्रिका नाम की लड़की महल में आई है, जो महाराज के आगे पीछे रहती है और महाराज भी उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। आप ये बात महाराज से मत कहिएगा कि मैंने आपसे कहा है, वरना महाराज मेरी गर्दन कटवा देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। रानी को लगता है महल में कुछ गड़बड़ है। उसे महल में कोई घूमता हुआ लगता है, तो वह अपने मंदिर के पंडित से मिलती है। उससे कहती है, पंडित जी, मुझे लगता है मेरे जाने के बाद महल में कुछ गड़बड़ हुई है। रात के समय कोई महल में घूमता है मगर दिखाई नहीं देता। पंडित जी ध्यान लगाकर कहते हैं, एक बुरी आत्मा तुम्हारे महल में आ गई है। उसने महाराज के ऊपर भी अपना जादू चला दिया है। अगर उससे रोका नहीं गया तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। हम एक हवन करेंगे, उसमें उसे बुलाते हैं और उसी से पूछते हैं वह क्या चाहती है। ये हवन हमें काली के मंदिर में करना होगा। अगले दिन पुजारी ने हवन किया और मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर में चंद्रिका आती है और कहती है, मुझे क्यों बुलाया? मैं आराम कर रही थी। तूने मेरा आराम खराब कर दिया। पंडित कहता है, पहले अपने मानव रूप में आ,
जिस रूप से तू लोगों को मूर्ख बनाती है। पंडित जी चंद्रिका से कहते हैं। अब तू ये बता कि तूने महाराज को क्यों अपने बस में कर रखा है। चंद्रिका कहती है। एक दिन जब महाराज रानी को उनके मायके छोड़ने जा रहे थे, तब मैंने महाराज को देखा। उन्हें देखकर मेरे दिल में प्रेम उभर आया और मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं महाराज को अपना बनाकर रहूंगी। और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में महारानी वापस आ गई। अब मैं रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, फिर महाराज के साथ शादी कर लूंगी। पंडित जी मन ही मन मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वे कहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, तुझे मुक्ति दिला सकता हूँ। इस हवन के बाद तुझे मुक्ति मिल जाएगी, फिर तू यहाँ से चली जाएगी। पंडित जी के मंत्रों से चंडिका को मुक्ति मिल जाती है। राजकुमारी जी, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनों को ज्यादा दिन तक दूर नहीं रखना चाहिए। इस बात का कई बार दूसरा फायदा उठा लेते हैं। हाँ मीरा, तुम ठीक कहती हो। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी ऐसी गलती ना हो।